करेगी। होश में आओ, होश में आओ। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। शर्म करो, शर्म करो। दोस्तों आदाब, नमस्कार। मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। दोस्तों, दैनिक जागरण एक बार फिर से चर्चा में है और इस बार मामला ये है कि न्यूज़ 24 के कार्यक्रम में उसके एंकर मानक गुप्ता ने दिल्ली की वर्तमान सीएम रेखा गुप्ता से एक सवाल पूछा कि अखिलेश यादव को आप क्या कहेंगी। तो उन्होंने अपने पद और अपनी मर्यादा का ध्यान न देते हुए फ़ौरन कहा टोटी चोर। और उसके बाद फिर दैनिक जागरण ने भी इस पर खिल्ली उड़ाई और कुछ इस तरीके की बातें लिखी। और लगातार वो जिस तरीके से दैनिक जागरण रिपोर्टिंग करता है, पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग करता है, ऐसा लगता है कि जैसे वो बीजेपी और आरएसएस का माउथपीस हो और पंचजन्य का दैनिक संस्करण हो। वो हमेशा से लगातार दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को, खासकर मुसलमानों को निशाना बनाता है। दंगे फसाद में उसकी एक बड़ी ही जहरीली भूमिका होती है। हमेशा कमज़ोर बिरादरियों की और अल्पसंख्यकों की, खासकर मुसलमानों की छवि को निगेटिव बनाकर पेश करता है और उनके ख़िलाफ़ माहौल बनाता है। तो अभी जिस तरीके से दैनिक जागरण का जो व्यवहार चल रहा है, इससे पहले भी समाजवादी पार्टी ने एक बार इसका बायकॉट किया था मुलायम सिंह यादव के ज़माने में, जब वो इस तरीके से सपा के पीछे पड़ गया था। तो समाजवादी पार्टी ने दैनिक जागरण का बहिष्कार किया था, उसके बंडल चौराहों पर जलाए गए थे। और इस बार फिर अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित अपने कार्यालय पर एक बैठक में अपने सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं से आह्वान किया है और उनको इस बात का निर्देश दिया है कि वो दैनिक जागरण से कोई संबंध न रखें, न दैनिक जागरण से अखबार ख़रीदें, न उनको विज्ञापन दें, न उनको समाचार दें। तो दैनिक जागरण का हर तरीके से बायकॉट करने की बात कही गई है। तो दोस्तों, मेरा तो ये मानना है कि ये हिंदी मीडिया भी बिल्कुल गोदी मीडिया के तरीके से ही है। ज़माने में जब टीवी चैनल नहीं था तब इनकी भूमिका बड़ी ख़तरनाक होती थी। और काऊ बेल्ट के कोई भी अखबार हो, चाहे अमर उजाला हो, चाहे दैनिक जागरण हो, चाहे आज हो, चाहे अमृत प्रभात हो, सब का नज़रिया, सब की विचारधारा बिल्कुल आरएसएस और बीजेपी के ही समर्थन में होती है। और ये हमेशा से अपोजिशन के ख़िलाफ़ रहे हैं। और एक ज़माना था कि 80-90 के दशक में जब बनारस में दंगे हुआ करते थे तो इसमें दैनिक जागरण और आज में होड़ लगी रहती थी कि कौन मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़काऊ खबरें ज़्यादा प्रकाशित करेगा, फ्रंट पेज पे प्रकाशित करेगा, दंगे को और आग भड़काएगा। तो इलाहाबाद में, कानपुर में, लखनऊ, बनारस, अलीगढ़, जहाँ कहीं भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ जब भी कभी दंगे होते थे उसमें इन दोनों अखबारों की और ख़ासकर जागरण की विशेष भूमिका होती थी। तो मेरा तो ये मानना है कि ठीक है, आपने बायकॉट की मुहिम दी है, अब ये कितनी सफल होती है तो देखने की बात होगी। लेकिन ये भी अजीब बात है कि इसी अखबार के संपादक वीरेंद्र मोहन को मुलायम सिंह यादव ने राज्यसभा में भेजा था। और किस तरीके की ये रिश्ते हैं, कुछ अजीब बात है, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी मीडिया हो वो निष्पक्ष नहीं होता है, पूरी तरीके से ये बायस्ड होता है, पक्षपातपूर्ण होता है और किसी न किसी विचारधारा की तरफ उसका झुकाव होता है। ज़्यादातर अखबार आज के दौर में, खासकर हिंदी अखबार, भाजपा और आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं, कभी वो कांग्रेस के लिए काम करते थे। तो इसी तरीके से कुछ मैगज़ीन्स हैं, कुछ अखबार हैं जो वामपंथी विचारधारा का समर्थन करती हैं। जैसे पहले रविवार पत्रिका होती थी, उसका झुकाव कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ होता था। अब आजकल आज तक चैनल हो या फिर उसका इंडिया टुडे मैगज़ीन हो, तो ये सब के सब भाजपा और आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ के जो नेता हैं, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा वर्ग से हो, उनको ये समझना चाहिए कि उनको अगर ये चाहते हैं कि उनकी बात मजबूती से जनता तक पहुँचे, उनकी नुमाइंदगी हो,
उनका बाइकाट ना हो और उनकी विचारधारा को भी सामने रखा जाए, तो उनको चाहिए कि वो साउथ इंडिया के नेताओं की तरीके से, जिस तरीके से डीएमके और एआईएडीएमके के नेता हैं, उनकी तरीके से वो अपना खुद का अखबार निकाले, खुद का अपना चैनल स्थापित करें और मजबूती से उस पर काम करें, तब जाकर बैलेंस हो पाएगा। ये तो सोशल मीडिया का दौर है कि कुछ थोड़ा बहुत बातें आने लगी हैं, कुछ आप भी जवाब देने लगे हैं, वरना हमारी और आपकी बात को तो सुनने वाला कोई नहीं था। हम अपनी प्रतिक्रिया देते थे तो रद्दी के टोकरे में चली जाती थी। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप इस चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल देश दुनिया को अपने सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ न कुछ कमेंट अवश्य करिए। शुक्रिया।